नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। आप लोगों ने जबरिया जोड़ी मूवी तो देखी होगी, जहां लड़कों को पकड़कर लड़कियों से शादी करवाई जाती थी। कुछ इसी तर्ज पर रेलवे भी चल पड़ा है और करवा रहा है जबरिया ट्वीट। रेल बजट को लेकर सोशल मीडिया में सकारात्मक धारणा बनाने के लिए रेलवे प्रशासन अब फेक और जबरिया ट्वीट का सहारा ले रहा है। कर्मचारियों को बकायदा मैसेज लिखकर दिया गया है और जबरिया ट्वीट करवाकर ट्रेंडिंग करवाने का प्रयास चल रहा है। रेल मंत्रालय के एक अधिकारी सहित जोन और मंडल के अधिकारी भी शामिल हैं जबरिया ट्वीट कांड में। आज प्रमाण यानी सबूत के साथ खुलासा करूंगा। वहीं जबरिया ट्वीट मामले में आला अधिकारियों ने सवाल पूछने पर साध ली चुप्पी। विपक्ष ने उठाए सवाल तो भाजपा ने बोलने से किया इनकार। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और भक्तगण लॉजिक वाले कमेंट लिखें, इलॉजिकल कमेंट बिल्कुल ना लिखें और टाइम वेस्ट ना करें। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। जबरिया ट्वीट और बन गया माहौल। रेलवे के फेक ट्वीट का आज होगा खुलासा। कैसे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके सोशल मीडिया में बनाया जा रहा है माहौल। भारतीय रेलवे का दावा है कि रेल बजट ऐतिहासिक है। हर मंडल और जोन में पत्रकारों को जबरिया बैठाकर रेल मंत्री की एक तरफा पत्रकार वार्ता सुनवाई गई, जैसे प्रवचन चल रहा हो। सवालों की गुंजाइश नहीं रखी गई। फिर मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों को क्या मिला, इसमें सिर्फ एक आंकड़ा, एक कुछ करोड़ रुपए बताकर इतिश्री कर ली गई। भोपाल डीआरएम के पास भी यह जानकारी नहीं थी कि बजट में प्रदेश और भोपाल को क्या मिला, जैसे कौन सी नई परियोजना, नई ट्रेन आदि वगैरह वगैरह। बहरहाल इतना सब होने के बाद रेलवे चिल्ला चिल्ला कर केवल हजारों करोड़ के आंकड़े ही बता पा रहा है, जबकि बजट में क्या मिला, कितनी नई परियोजना आई, कौन कौन से नए रेलवे ट्रैक बनेंगे, कहां क्या होगा, यह सब बताना होता है। अमूमन तो यही होता है, परंतु ऐसा लगता है कि अभी तक यह निर्णय नहीं हो पाया है कि जनता को बजट में क्या मिला। संदेहास्पद। बहरहाल अब जब रेलवे बजट में कुछ है नहीं बताने को, तो रेलवे लग गया झूठे और काल्पनिक माहौल बनाने में। रेलवे से जुड़े आधिकारिक सूत्रों अनुसार रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने देश के समस्त जोन के सीपीआरओ यानी मुख्य जनसंपर्क अधिकारी को बकायदा मैसेज करके संभवतः भ्रामक, झूठा व काल्पनिक माहौल बनाने के आदेश दिए हैं। यानी सोशल मीडिया में बेहतरीन रेल बजट को ट्रेंड कराने के लिए दिशा निर्देश। सब एक एक करके बताता हूं और सबूत यानी प्रूफ भी दिखाऊंगा मोदी सरकार की सच्चाई। आपको बारी बारी से वो सभी मैसेज, डाटा शीट सब दिखाऊंगा जो यह प्रमाणित करते हैं कि जबरिया ट्वीट करवा कर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मोदी सरकार की झूठी तारीफ करने का प्रयास किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड के अधिकारी ईडीपीआई द्वारा सीपीआरओ को आदेश किया गया कि हर मंडल में कम से कम 100 ट्वीट करवाए जाए और इसके लिए बकायदा रेडीमेड मैसेज बनाकर भेजा गया। यानी इन मैसेज में से कोई भी मैसेज आप कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए और ट्वीट कर लीजिए, मेहनत भी नहीं करनी। अब सवाल उठता है कि कौन ट्वीट करेगा, तो इसके लिए बकायदा कहा गया कि व्यापारिक संगठन के लोग, चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी, यात्री संगठन आदि के सदस्यों से यह मैसेज करवाए जाए, क्योंकि ये रेलवे के कहीं ना कहीं शायद लाभार्थी हैं। बहरहाल एक टाइमलाइन भी दी गई जिसमें बताया गया कि हैशटैग रिकॉर्ड बजट फॉर रेल करके इसको ट्रेंड करवाना है। अब मंडल के वाणिज्य अधिकारियों को काम मिल चुका है। अब ऐसे लोगों को तलाशना बाकी रह गया है जो यह ट्वीट हैशटैग के साथ कर दे, वो भी एक ही मैसेज को, जिसमें थैंक्स पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर लिखा हो और हैशटैग रिकॉर्ड बजट फॉर रेल लिखा हो। लेकिन जब ऐसे लोग नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? तब निकाला गया रास्ता और अधिकारियों ने स्वयं की आईडी से ही ट्वीट करना शुरू कर दिया। और एक अधिकारी, शायद जहां तक मेरी जानकारी है, 5-5 ट्वीट कर रहा है। यह जो आप उमंग जी का ट्वीट उदाहरण स्वरूप देख रहे हैं, जबलपुर मंडल में एसीएम के पद पर पदस्थ हैं। इनकी तो मजबूरी है रेल बजट को अच्छा बताना, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। बहरहाल
अब जब ट्वीट हो जाए तो इनकी लिंक शाम तक भेजने के आदेश भी दिए गए, है ना गजब। यानी ट्वीट करवाए, उसका प्रमाण भेजे, रिपोर्टिंग भी कि आपने कितने ट्वीट करवाए, और यह सब बकायदा भेजा गया सरकारी अधिकारी के व्हाट्सएप मैसेज से। मैं बारी बारी से आपको वो सारे मैसेज भी दिखा रहा हूं। सीपीआरओ, पश्चिम मध्य रेलवे के सीपीआरओ हर्षित श्रीवास्तव बकायदा लिख रहे हैं कि यह काम करना है और रेलवे बोर्ड के ईडीपीआई के आदेश है। वहीं मैसेज भी भेजे गए, यहां तक कि गूगल लिंक भी भेजी गई। आप देख सकते हैं, राजस्थान की एक उदाहरण स्वरूप दिखाया मैंने, जिसमें इमेज आदि डाउनलोड किए जा सकते हैं, और इन ट्विटर्स पे आप पढ़ेंगे तो भाषा, फोटो सब एक जैसी है। कुल मिलाकर जबरिया ट्वीट और झूठी तारीफ, यानी जो सोशल मीडिया में दिखेगा वह दरअसल आम लोगों की सच्ची राय नहीं होगी, बल्कि यह रेलवे द्वारा जबरिया संभवतः दबाव डालकर करवाया जा रहा है। उक्त सवाल पूछने पर रेलवे के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। मामले में कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा ने आरोप जरूर लगाए हैं, सुनिए वो क्या कह रही हैं। बिल्कुल, ये काम पूरा सिस्टम से चल रहा है और ये रेल मंत्री जी के द्वारा ही रेल अधिकारियों को कहा गया होगा कि इस तरीके के ट्वीट करवाइए। मतलब खुद की पीठ को थपथपाने वाला काम करवाया जा रहा है। फेक तरीके से ट्वीट बना कर दिए जा रहे हैं और कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप 100 से ज़्यादा ट्वीट करवाइए। तो मतलब ये पूरा टारगेट किया हुआ है और टारगेटेड कार्य किया जा रहा है। देश और प्रदेश में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि बहुत अच्छा रेलवे में कार्य चल रहा है। रेलवे की स्थिति क्या है, रेल के अंदर क्या हो रहा है, ये तो जनता देख रही है, परंतु खुद की पीठ थपथपाने के लिए जिस तरीके से रेल मंत्री जी अपने कर्मचारियों पर दबाव बनाकर उनसे ट्वीट करवा रहे हैं और फेक ट्वीट करवा रहे हैं, ये सबसे बड़ा धोखा कर रहे हैं जनता के साथ और दिखावा कर रहे हैं। देखिए, जब बजट आता है तो बजट में ये निर्धारित होता है कि किस प्रदेश को कितना बजट दिया जा रहा है और किस मद में दिया जा रहा है। इन्होंने यही स्पष्ट नहीं किया है कि किस मद में हम कितना पैसा दे रहे हैं, तो रेलवे के अधिकारी कर्मचारी क्या जवाब देंगे? ये तो जब बजट आता है तो बजट के साथ ही कॉपी भेजना चाहिए इन्हें कि हमने किस में कितना बजट दिया है। तो ये पूरी तरीके से केवल दिखावे का बजट था, कॉपी पेस्ट का बजट था और जनता के बीच में ये दिखाना था कि देखिए हमने एक देश के अंदर जो बजट लेकर आए हैं वो जनता के हित का है, परंतु ये जनता के हित का नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रम फैलाने का काम कर रही है, कॉपी पेस्ट करने का काम कर रही है। सुना आपने। तो वहीं भाजपा के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी से जब इस बारे में बात करनी चाहिए गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वैसे भाजपा और उनके नेताओं पर सोशल मीडिया में फेक फॉलोअर्स, झूठे मैसेज, फेक ट्वीट रीच आदि के समय समय पे आरोप लगते रहे। आप गूगल करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। हाल ही में एलन मस्क द्वारा जब ट्विटर कंपनी को खरीदा गया तो उन्होंने उसके बाद सख्ती दिखाई और बॉट्स, यानी जो फेक फॉलोवर वगैरह रहते हैं डमी, उनको बंद करवा दिया गया, जिसके बाद भाजपा के ट्वीट आदि की रीच बहुत कम हो गई। तो इसके बाद भाजपा सरकार ने सरकारी अधिकारियों को इस काम पर लगा दिया, वो भी जबरिया। यदि किसी ने नहीं किया तो नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। वैसे आपको बता दें कि रेल बजट के इतिहास में संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भी रेल अधिकारी को बजट में क्या मिला इसकी जानकारी नहीं है, वो भी बजट आने के 3-4 दिन बाद तक। आज दिनांक तक जानकारी शायद नहीं है। इसका साफ मतलब है कि बजट में अभी कुछ गोलमाल है। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए सरकार का यह प्रोपेगेंडा जबरिया ट्वीट कब तक चलता है। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की तो मजबूरी है, नौकरी बचानी है, करनी है तो करना पड़ेगा। यदि आपको यह खबर पसंद आई हो तो इस खबर की लिंक रेल मंत्रालय और रेल मंत्री की तारीफ करने वाले सभी ट्वीट पर रिप्लाई जरूर करें और पूछें कि आप जबरिया ट्वीट वाले हैं या दिल से सच्चा ट्वीट किया है। भाषा पर जरूर ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको सारे मैसेज दिखाए हैं, उन मैसेज की कॉपी यदि आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा कि रेलवे अधिकारियों द्वारा संभवतः दबाव डलवाकर इन प्रभावशील या जो व्यापारी हैं या इन्फ्लुएंसर टाइप के लोग हैं, इनसे करवाया गया है। बदले में इनको क्या मिलेगा? रेलवे में ठेकेदारी करने में थोड़ा बहुत सुकून, और शायद तीज त्योहार, दिवाली, दशहरा में ट्रेनों में जब भारी भीड़ बढ़ जाती है तो एक आध सीट कंफर्म हो जाएगी वीआईपी कोटा से। आम भाषा में वीआईपी और रेलवे की भाषा में इसे इमरजेंसी कोटा कहते हैं। मेरा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।